प्यारे सज्जनों, इस संसार में मनुष्य जन्म मिलना और फिर सत्संग का साथ मिलना ये बहुत ही भाग्यों की बात है, क्योंकि बहुत ही खुशनसीब जीवों को ही मनुष्य जन्म मिलता है और फिर ऐसे ही खुशनसीब जीवों को महापुरुषों का सत्संग भी मिलता है। बहुत कम ही लोग इस जीवन से सच्चा लाभ प्राप्त कर पाते हैं। संत अपने सत्संगों में फरमाते हैं कि अगर परमात्मा को पाना है और अपने निज घर जाना है तो गुरु के हुक्म के अनुसार उनके बताए गए मार्ग पर चलना पड़ेगा। संत फरमाते हैं अगर नेक नियत से चलोगे तो हर काम बनते जाएंगे और जो असल काम है जो हम इस दुनिया में करने के लिए आए हैं वो भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। वो कौन सा काम है? वो है गुरु से नाम की प्राप्ति। प्यारे सज्जनों, जब हम महापुरुषों का सत्संग श्रवण करते हैं तब हमें नामदान की अहमियत का पता चलता है और नामदान के ही सहारे हम परमात्मा के घर तक जा सकते हैं। गुरु के मतानुसार मनुष्य जन्म ही आखिरी और अंतिम अवसर है जिससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर मनुष्य जन्म हाथ से निकल गया तो पता नहीं कितने सालों तक दुखों का पहाड़ उठाना पड़ेगा, कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा। इसीलिए संत बार बार हिदायत देते हैं कि भाई मनुष्य जन्म का सच्चा लाभ प्राप्त कर लो, नामदान का फ़ायदा उठा लो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करो ताकि अपने असल मुकाम अर्थात परमात्मा के निज घर पहुंच जाओ और परमपिता परमात्मा से एकाकार कर लो। प्यारे सज्जनों, जो भी जीव इस दुनिया में आता है तो उसके साथ सदा सदा परमात्मा का हाथ उसके सिर पर बना रहता है। उसी की मेहर से ही वो इस दुनिया का सफ़र तय करता है। संत फरमाते हैं कि हर घड़ी हर पल वो मालिक हमारे अंग संग रहता है। सुख दुख में कभी भी मालिक आपका साथ नहीं छोड़ता, परंतु हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारा भी कोई फर्ज बनता है उस मालिक के प्रति। हमें भी गुरु के प्रति प्रेम जगाना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। हमें परमात्मा की भक्ति पर जोर देना चाहिए। हमें मनुष्य जन्म मिला है इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म सबसे उत्तम जन्म होता है और हम परमात्मा की भक्ति भी इसी जन्म में कर सकते हैं। अगर आप उस कुल मालिक की भक्ति करोगे तो कभी भी आपको दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको दुखों का सामना करना पड़ रहा है तो भी आप बड़ी आसानी से उन दुखों से बाहर निकल जाओगे। संत फरमाते हैं कि बार बार हमको इस संसार में आना पड़ता है और अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। संत फरमाते हैं कि कर्मों का हिसाब तो करना ही पड़ेगा, मगर हम उसको बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं, यानी अपने कर्मों के बोझ को हम हल्का कर सकते हैं। अपने बुरे कर्मों का हिसाब, कर्मों का बोझ अगर हमें कम करना है तो हमें एक आसान काम करना पड़ेगा। हमें किसी संत महापुरुष की शरण में जाना पड़ेगा जिससे हम कर्मों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और उनसे कैसे छुटकारा पा जाए इसकी युक्ति भी हमें मिल जाती है। कर्मों का भुगतान हमें मानुष जन्म में ही करना पड़ता है। हम उसका भार कम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि हम अपने गुरु से नामदान की युक्ति प्राप्त करके भजन सुमिरन करके ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। हमें किसी पूरे गुरु की शरण में जाना चाहिए, उससे रूहानियत के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए,
क्योंकि संतों को पूरा अनुभव होता है कि कैसे रूहानियत के मार्ग पर चलकर हम अपने कर्मों के बोझ को हल्का कर सकते हैं और अपने निज घर पहुंच सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन सुमिरन करें और भक्ति परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। संत फरमाते हैं कि भजन सुमिरन के द्वारा हमें आज के वर्तमान पल में विचरण करने, इस पल में एकाग्र होने और स्थिर होने का प्रशिक्षण मिलता है। ध्यान सुमिरन में रहने से हम अपने अहंकार को बल देने वाली यादों को, भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। जब ध्यान वर्तमान में हो तो मन हमें अपने जाल में नहीं फंसा सकता। ध्यान को सारे दिन भजन सिमरन में रखने से हम इसे वर्तमान में खड़ा करने में सफल हो जाते हैं। इस तरह हम अपने अहंकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और अपने जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त करते हैं। संसार के सब लोग दुखों और मुसीबतों के सागर में गोते खा रहे। कोई बेरोजगारी और निर्धनता के कारण दुखी है, किसी को रोग के कारण कष्ट है और किसी के घर में मृत्यु हो जाने से शोक छाया हुआ। गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। संसार के दो भाग हैं, एक जल और थल। जल में छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है और बड़ी मछली को फिर और बड़ी मछली निगल जाती है। थल पर भी बड़े पक्षी छोटे पक्षियों को और छोटे पक्षी कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। शेर और चीते निर्बल जीव जंतुओं भेड़ बकरियों को खा जाते हैं। मनुष्य सभी जीवों को अपना भोजन बनाता है। संसार में कुछ भी सुरक्षित नहीं है, परंतु जीवन सभी को प्यारा है। उन पशुओं की पीड़ा को देखकर कपकपी होती है जिसको मनुष्य के भोजन के लिए प्रतिदिन काटा जाता है, तथा जिनको हम शिकार के लिए गोलियों का निशाना बना देते हैं। मनुष्य शरीर हमें प्रभु प्राप्ति के उद्देश्य के लिए मिला था, परंतु हम इसे प्रभु के जीवों के प्रतिकूलता के भाव में गंवा देते हैं। जब मनुष्य इस सीमा तक गिर जाता है तो वह पशुओं से भी गया गुजरा हो जाता है। पशु तो केवल भूख मिटाने के लिए अन्य जीवों का शिकार करते हैं, लेकिन मनुष्य तो जीव के स्वाद अथवा शिकार का शौक पूरा करने के लिए ही जीवों का घात करता है। इससे अपने शरीर को जरा भी खरोंच आ जाए, जरा सी पीड़ा हो जाए तो वह व्याकुल हो जाता है और शीघ्र ही उससे मुक्त होना चाहता है। कितने आश्चर्य की बात है कि हमारे रहने के लिए बनाई गई इस पृथ्वी पर न तो शांति है न ही सुरक्षा है। कोई नहीं जानता कि कब मृत्यु आ घेरेगी और कब इन सब चीज़ों को हमसे छीन लेगी। संत फरमाते हैं कि हम जिस काम के लिए इस धरती पर आए हैं, हमें वो काम पूरा करना है। वो कौन सा काम है? वो है मालिक की भक्ति का, प्रभु की प्राप्ति का। उसके लिए हमें किसी पूर्ण संत महापुरुष की शरण में जाना होगा, उसका सत्संग श्रवण करना होगा, उससे ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करनी होगी। वहाँ से हमें नामदान की युक्ति मिलेगी। उसे हम हर रोज़ बिना नागा किए सिमरन करना होगा, बिना नागा किए प्रभु को याद करना होगा, उसका भजन करना होगा।